हेलो, मैं महेश कोहली थैंक्स सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं। इसके बाद फिर अरब आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक करके ऐसे कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म चालू करते हैं। देखिए, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण, ठीक है। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। इसके अनुयायी कौन है? तो इसके अनुयायी मुसलमानों को कहा जाता है, ठीक है। मुसलमान देखिए दो वर्डों से मिलकर बना है, मुसल्लम जोर ईमान, ठीक है। जिसका ईमान पुख्ता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद साहब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है। हजरत मोहम्मद के दादा का नाम क्या है? तो अल मुतल्लिब। क्या नाम है? अल मुतल्लिब। और उनके हजरत मोहम्मद के पिता और माता कौन है? तो अब्दुल्ला और अमीना, ठीक है। अब्दुल्ला पिता और अमीना माता। और उनके चाचा का नाम है अबू तालिब, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, अबू तालिब नाम है उनका, ठीक है। हजरत मोहम्मद की बेगम कौन है? खादीजा, ठीक है। और हजरत मोहम्मद की बेटी है फातिमा, ठीक है। और हजरत मोहम्मद का जो दामाद है उसका नाम है अली। ये चचेरा भाई नहीं, ये भतीजा होगा, ठीक है। ये भतीजा है किसका? तो हजरत मोहम्मद का ये भतीजा भी रहता है और दामाद भी रहता है, कौन? अली, ठीक है। और फातिमा और अली का बेटा कौन है? तो इमाम हुसैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है? तो 570 ईस्वी में होता है, ठीक है। 570 ईस्वी में होता है। एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्या होता है? एनो डोमिनी जो फ्रेज है इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो मक्का में होता है, ठीक है, मक्का में। फिर उसके 40 साल के बाद, ठीक है, 610 ईस्वी में क्या होता है? खुदा का संदेश मिलता है। कहाँ पर? तो हीरा पहाड़ी पर उनको खुदा का संदेश मिलता है, ठीक है। ये कहाँ है? तो मक्का में है, ठीक है। और 622 ईस्वी में क्या करते हैं? ये मक्का से मदीना आ जाते हैं, ठीक है। 12 साल के बाद, ठीक है, 610 में खुदा का संदेश मिला और उसके 12 साल के बाद मक्का से मदीना आ गए 622 ईस्वी में। और जब मक्का से मदीना आते हैं तो मक्का से मदीना आने को क्या बोलते हैं? तो हिजरत करना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? हिजरत करना। और इसी दिन हिजरी संवत का शुरुआत होता है। हिजरी संवत मतलब मुस्लिमों का कैलेंडर, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर का शुरुआत कब से होता है? तो मक्का से मदीना जब हजरत मोहम्मद जाते हैं तब 622 ईस्वी से हिजरी संवत अर्थात इस्लामिक कैलेंडर का शुरुआत होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए 632 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है इंतकाल? तो मदीना में हुआ है। इनका इंतकाल कहाँ हुआ है? मदीना में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। इस्लाम क्या है? एक ईश्वरवादी धर्म है जो कि एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है, जिसको कि अल्लाह कहा जाता है, ठीक है। इस्लाम क्या है? तो एक ईश्वरवादी धर्म है जो कि एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है, इसको अल्लाह कहा जाता है, ठीक है। और ईश्वरवादी जो है, ईश्वरवादी को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अरबी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं तौहीद। क्या कहेंगे? तौहीद, ठीक है। अरबी में इसको कहा जाता है तौहीद। अल्लाह, ठीक है। और अल्लाह को क्या कहा जाता है? तो अल्लाह को कहा जाता है खुदा, ठीक है। ये फारसी भाषा में अल्लाह को क्या कहा जाता है? अल्लाह को फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कुरान। इस्लाम की पवित्र पुस्तक क्या है? तो कुरान है, ठीक है। कुरान का को हिंदी अर्थ क्या है? तो सस्वर पाठ करना, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कुरान कहा जाता है? क्या जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कुरान कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के वो सुल्तान जिसने कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान खां कहा जाता है, ठीक है। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब उसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्लाम
कि सर्वोच्च नियम, ठीक है। इस्लाम में देखिए इस्लाम के सर्वोच्च 5 नियम है, ठीक है। और इन 5 नियमों को इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इस्लाम के 5 स्तंभ, और ये 5 स्तंभ देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है शाहदा। शाहदा का मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक है। शाहदा मतलब विश्वास। और इस विश्वास कैसे किया जाता है? ये घोषणा के द्वारा किया जाता है। घोषणा कैसे किया जाता है? तो उसके लिए कलमा पढ़ा जाता है। कलमा में क्या पढ़ा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा सत्ता नहीं है, और हज़रत मोहम्मद जो है इसके संदेश वाहक है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद क्या है? तो इसके संदेश वाहक हैं। और संदेश वाहक को क्या बोलता जाता है? तो पैगंबर बोला जाता है, और रसूल भी बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? सलाह। सलाह मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है। सलाह मतलब क्या होता है? प्रार्थना। तो इस्लाम में कहा गया है कि एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि कितना बार नमाज पढ़ना चाहिए, तो 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जुम्मा को जुम्मा मतलब शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार के दिन जो पुरुष है उनको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना पड़ता है, और जो महिलाएं हैं वो घर पर ही रहकर नमाज पढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, तीसरा स्तंभ है जाकत। जाकत का मतलब होता है दान, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि धर्मार्थ संगठनों, जरूरतमंद और गरीबों को दान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, सेम या रोजा, ये चौथा स्तंभ है। इसका मतलब होता है उपवास करना। रमजान माह में उपवास किया जाता है। और उसके बाद है हज। हज में क्या किया जाता है? तो तीर्थ यात्रा किया जाता है। जो पुरुष तीर्थ यात्रा करते हैं उसको हाजी कहा जाता है, जो महिला करती है उसको हज्जन कहा जाता है, ठीक है। जीवन भर में एक बार मक्का की यात्रा करना कहा गया है। इस्लाम की जीवन भर में एक बार कम से कम मक्का की यात्रा करना चाहिए। और जो पैसे वो कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? तो कोई सोचकर कमाना पड़ता है कि उनको मक्का की यात्रा में जाना है उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैगंबर मोहम्मद का पूरा नाम क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। 570 से 632 ईस्वी तक ये इनका जीवन अवधि है। 570 में जन्म होता है मक्का में, और 632 में इनका इंतकाल हो जाता है। और इनका कब्र कहाँ है? तो मदीना में है, ठीक है। देखते हैं आगे। मक्का की पहाड़ियों पर 610 के आसपास उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और जब इन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तब मक्का के समृद्ध लोगों ने अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर खतरा समझा, ठीक है। जब इन्होंने वहाँ पर मक्का में उपदेश देना चालू किया तो वहाँ के जो समृद्ध लोग थे तो अपनी धार्मिक व्यवस्था पर क्या महसूस किया? उन लोगों ने खतरा महसूस किया, तो वो लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे, ठीक है। और इससे फिर क्या हुआ कि 622 ईस्वी में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कि हिजरत करना, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था? हिजरी संवत का निर्माण होता है, अर्थात इस्लामिक कैलेंडर का निर्माण होता है। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम के पवित्र स्थल घोषित कर दिया, ठीक है। मक्का में जो काबा स्थित है उसको इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया मोहम्मद साहब ने, ठीक है। फिर 632 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। मतलब अभी तक सब ठीक था, इस्लाम धर्म एक अच्छा धर्म है, और उसमें क्या है कि अभी तक सब कुछ ठीक होता हुआ आया। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख 2 खलीफा थे, सॉरी, इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद साहब का मृत्यु जब हो गया उसके बाद उनके प्रमुख को क्या कहते हैं? हम लोग खलीफा कहते हैं, ठीक है। और इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो खिलाफत कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार खलीफा को जनता द्वारा चुना जाता है था, ठीक है। तो मतलब इस्लामी मान्यता के अनुसार क्या है कि जो खलीफा था उसको जनता के द्वारा चुना जाता था, अर्थात खलीफा जनता का प्रतिनिधि व सेवक होता था। खलीफा कौन होता था? जनता का प्रतिनिधि और सेवक होता था, अर्थात प्रजातंत्र की तरह ये शुरुआत में था, ठीक है। प्रथम 4 खलीफाओं का शासनकाल इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार था। प्रथम 4 जो खलीफा हुए उनका जो ये शासन था कैसा था? तो इस्लामी सिद्धांत के अनुसार था, अर्थात शरीयत के अनुसार। तो शरीयत किसे कहते हैं? जिसमें कि इस्लाम के नियम कानून दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और
इन 4 खलीफाओं को राशिदून कहा जाता था। इन 4 खलीफाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? राशिदून बोलते हैं। प्रथम 4 खलीफा। अगर पूछा जाए आपसे कि हज़रत मोहम्मद के बाद पहले खलीफा कौन हुए, ठीक है, तो वो कौन है? तो अबू बकर पहले खलीफा है, दूसरे खलीफा उमर है, तीसरे उस्मान है और चौथे हैं अली। और ये तीनों खलीफा कैसे हैं? तो ये सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान किसे कहते हैं? जो सुन्ना पर विश्वास करते हैं। सुन्ना किसको कहा जाता है? जिसमें कि हजरत मतलब कि हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण है, ठीक है, उसको सुन्ना कहा जाता है। हम लोग आगे भी इसको देखेंगे, ठीक है। और अली ये शिया मुसलमान में आते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम 4 खलीफाओं के बाद उमैदों का समय शुरू हुआ। अच्छा, प्रथम 4 खलीफाओं के बाद क्या हुआ? उमैदों का समय शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि अली की हत्या कर दिया जाता है। मैन बुवैया ने इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। लोग आगे देखेंगे, अभी देखते हैं। उमैद खलीफा बने, ठीक है, उमैद वंश खलीफा बन जाता है, ठीक है। अब खलीफा खिलाफत जो है वंशानुगत हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो खिलाफत मतलब अभी तक जनता के द्वारा सुना जाता था, लेकिन जब अली हुआ उसके बाद से वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? जिसको वो उत्तराधिकारी घोषित करेगा, ये जो भी उसकी फैमिली का होगा वही फिर नेक्स्ट खलीफा बनेगा, ठीक है। उमैदों का शासन काल में इस्लामिक सेना को सैनिक सफलता बहुत मिली। मतलब उमैदों के शासन काल में क्या हुआ कि इस्लामिक सेना को सैनिक सफलता बहुत मिली और वे उत्तर अफ्रीका होते हुए स्पेन तक पहुंच गए। और उत्तरी अफ्रीका होते हुए कहाँ पहुंच गए? तो स्पेन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी मतलब सीरिया की राजधानी दमिश्क को बनाया। उसने सीरिया की राजधानी किसको बना दिया? दमिश्क को बनाया। देखिए आगे बढ़ते हैं। उम्मैद वंश का आरंभ 661 में हुआ, जब अली के खिलाफत के समय में तीसरे खलीफा उस्मान के समर्थकों में से मुआविया या इसी को बोलते हैं मुनबैयाह ने अली की हत्या कर अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। मतलब उमैद वंश का आरंभ कितना में हुआ? 661 में हुआ, ठीक है। मतलब पैगंबर मोहम्मद का मरण होता है कि अभी 632 में, फिर 632 से 661 तक राशिदुन खलीफा शासन करते हैं। उसके बाद उमैद खलीफाओं का शासन शुरू होता है, जो 661 से शुरू होता है और कब तक चलेगा? तो 750 तक चलेगा, ठीक है। और इनका शासन कैसे शुरू होता है? तो जो अली की हत्या कर दिया जाता है, कौन? तो उस्मान के समर्थक, ठीक है। उस्मान के समर्थक जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उसमें से मुनबैयाह रहता है, एक आदमी का नाम है, ठीक है, या फिर मुआविया। तो वो क्या करता है? अली की हत्या कर देता है, ठीक है, और उमैद वंश का आरंभ करता है इस तरह से। और 661 से 750 तक इनका खिलाफत चलता है। और अब्बासी खलीफाओं ने उमैद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया। और अब्बासी खलीफाएं जो थे उनको क्या किया कि उमैद खलीफाओं ने सत्ता से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब्बासी वंश कब तक चला? तो 750 से 1258 तक ये चलता है। और ये क्या करते हैं कि अब्बासियों ने बगदाद से शासन किया। इन्होंने कहाँ से शासन किया था? तो बगदाद से शासन किया था। 1258 में मंगोल आक्रमण के कारण बगदाद का पतन हो गया। 1258 में क्या हुआ? मंगोल का आक्रमण हुआ, जिससे कि बगदाद का पतन हो गया। और उसके बाद अमुस्लिम शासक रहे, ठीक है, मतलब कि मंगोल का राज्य रहा फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में। उसके बाद जब अब्बासी वंश आ गया, ठीक है, देखिए अब्बासी वंश से फिर से खलीफा आ जाते हैं। तो अब्बासी वंश का शासन अब्बासी वंश ने सॉरी उस्मानी वंश जब आ गया तो 15वीं सदी से 1924 तक इनका शासन रहा। 15वीं सदी से 1924 तक इनका शासन रहा, ठीक है। और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को ख़त्म कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि खलीफा पद को किसने ख़त्म किया? तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को ख़त्म कर दिया। और भारत के नहीं, भारत के अंतिम खलीफा कौन थे? तो अंतिम खलीफा कौन थे? तो अब्दुल मजीद द्वितीय नाम है। क्या नाम है उनका? अब्दुल मजीद द्वितीय। फिर से नाम बोल देते हैं, अब्दुल मजीद द्वितीय, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिया सुन्नी विवाद, ठीक है, शिया सुन्नी विवाद को देख लेते हैं। देखिए शिया सुन्नी विवाद पर देखिए पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बनने को लेकर इस्लाम जो धर्म था वो सुन्नी और शिया दो पंथों में विभक्त हो गया। पंथ बोल सकते हैं या इसको संप्रदाय बोल सकते हैं, ठीक है। दो संप्रदाय दो पंथों में विभक्त हो गया। शिया हो गया तो पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार या खलीफा होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद का कोई रिश्तेदार ही क्या होना चाहिए? खलीफा होना चाहिए। इसके अनुसार खलीफा
पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मोहम्मद साहब का दामाद अली था। इनके अनुसार क्या था, जो खलीफा पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है, तो मोहम्मद साहब का जो दामाद अली है। अर्थात अली के जो समर्थक थे वो क्या कहलाए, शिया कहलाए। ठीक है, और शिया और सुन्नी को कैसे याद रखेंगे, देखिए शिया में स है ना, तो रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार में देखिए स है, तो स वाले जो रिश्तेदार है वही शिया मुसलमान होगा, और जो नियम पर चलेगा सुन्नी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को कोई उपयुक्त अनुयायी ही खलीफा बन सकता है। ठीक है, उपयुक्त अनुयायी कौन हो सकता है, ठीक है, तो अनुयायी कौन होता है, जो सुन्ना पर विश्वास करता है। सुन्ना क्या होता है, हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण होता है। सुन्ना पर विश्वास रखने वाले को सुन्नी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग देख लिए, शिया और सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा इस्लाम धर्म और खलीफा का पूरा इतिहास देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग को आंसर बोलना है। ठीक है, इससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस्लाम का अर्थ क्या होता है, तो इस्लाम का अर्थ क्या होता है, अल्लाह को समर्पण। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था, तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इस्लाम की पवित्र पुस्तक क्या है, तो कुरान है, जिसका क्या नाम दिया गया है, मतलब कि हिंदी में स्वर पाठ करना कहा जाता है। ठीक है, और इस्लाम में शहादा का क्या अर्थ है, शहादा का अर्थ विश्वास से अल्लाह पर विश्वास करना, जो कि घोषणा किया जाता है कलमा पढ़कर। ठीक है, कलमा में क्या पढ़ा जाता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, और फिर हज्जन किसे कहा जाता है, तो हज्जन का मतलब होता है कि जब मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा में जाती है तो उन महिलाओं को हज्जन कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, हिजरत करना किसे कहा जाता है, तो हिजरत करना मतलब हो गया जब मक्का से मदीना मोहम्मद साहब प्रस्थान करते हैं तो उसी को हिजरत करना कहा जाता है। हजरत मोहम्मद के बाद पहले खलीफा कौन थे, तो हजरत मोहम्मद के बाद पहले खलीफा कौन थे, तो अबू बकर। ठीक है, और अंतिम खलीफा कौन थे, तो अब्दुल मजीद द्वितीय, जो कि 1922 से 24 तक थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, राशिदुन खलीफाओं का शासन कब तक चला। ठीक है, राशिदुन जो खलीफाओं थे उनका शासन कब तक चला, तो राशिदुन खलीफा कब कौन थे ये, तो ये 4 खलीफा थे जो मोहम्मद साहब के बाद आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं, तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, तो इनका शासन कब से कब तक चला, तो 632 से 661 तक चला था। ठीक है, खलीफा पद को किसने खत्म कर दिया और कब खत्म किया, खलीफा पद को किसने खत्म किया, तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खत्म किया। अभी तो हम लोग पढ़े कि 1924 में 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खत्म किया। फिर देखते हैं सुन्ना के मानने वालों को क्या कहा जाता है, तो सुन्नी कहा जाता है। राशिदुन के बाद किस वंश के लोग खलीफा बने, तो राशिदुन के बाद उम्मैद खलीफाओं का वंश शुरू हो गया, उम्मैद वंश। उम्मैद खलीफाओं को सत्ता से किसने हटा दिया, तो अब्बास खलीफाओं ने उनको सत्ता से हटा दिया, अब्बासी वंश। ठीक है, अब्बासी खलीफाओं ने सत्ता से हटा दिया। अंतिम खलीफा कौन थे, तो अंतिम खलीफा कौन था, तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग अब्दुल मजीद द्वितीय, जो कि 1922 से 24 तक थे। तो उसके बाद अल्लाह को फारसी में क्या कहा जाता है, तो अल्लाह को फारसी में क्या कहा जाता है, तो हम लोग पढ़े थे उसको खुदा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने अच्छा एक क्वेश्चन और है। ठीक है, जाकत और सलाह का क्या अर्थ होता है, ठीक है, जाकत और सलाह का क्या अर्थ होता है। ठीक है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, जाकत का मतलब होता है दान करना। ठीक है, और सलाह मतलब होता है प्रार्थना करना, जिसके अंतर्गत 5 बार नमाज पढ़ा जाता है दिन में 2 बार, और शुक्रवार का दिन जो कि जुम्मा जिसे कहते हैं उस दिन पुरुष क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, और महिलाएं घर पर रहकर ही नमाज पढ़ती हैं। और जाकत में क्या है, जाकत मतलब दान करना, धर्मार्थ संगठनों, जरूरतमंद और गरीबों को दान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज इस्लाम धर्म को कंप्लीट कर लेते हैं और खलीफाओं का विवरण को देख लिए। नेक्स्ट रोज हम लोग भारत पे अरबों का आक्रमण को देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।